हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, उसकी बायोग्राफी के बारे में कि उसने कौन कौन से डिसीजन लिए। जैसे ट्रांसफर ऑफ कैपिटल का उसने डिसीजन लिया, टोकन करेंसी का डिसीजन लिया जो कि यूनिक था। एंड उसके बाद उसने दोआब में टैक्सेशन लगाया। उसके बाद एग्रीकल्चर के अंदर रिफॉर्म किए। ये तीन चार जो उसके पर्सनैलिटी से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं हम तुगलक डायनेस्टी की। तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत जो की थी वो गाजी मलिक ने की थी, और वो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 1320 में गद्दी पे बैठा था। उसने बलबन के लास्ट रूलर था खुसरो शाह, उसको उसकी हत्या कर दी थी। इस तरह से तुगलक डायनेस्टी की शुरुआत होती है 1320 में। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी गयासुद्दीन तुगलक अपने सन जूना खान को अंगल भेजता है, और वहाँ से प्रभात रुद्र को हरा करके वो एक रिच बूटी लेके आता है। जो ये तुगलक था ना, गयासुद्दीन तुगलक, ये एक सिटी बसाता है दिल्ली के पास जिसे बोलते हैं तुगलकाबाद। इसका एक सन था उलुग खान। वो उलुग खान ट्रिचुअसली यानी धोखे से अपने फादर की हत्या कर देता है और 1325 में गद्दी के ऊपर बैठ जाता है। 1325 से लेकर 1351 तक मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड होता है। इसका नाम क्या था? उलुग खान। उलुग खान इसका नाम था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि मोहम्मद बिन तुगलक का इनिशियल नेम क्या था? तो वो उलुग खान था। ही वॉज अ वेरी अट्रैक्टिव। वो बहुत ही अट्रैक्टिव करेक्टर है इंडियन हिस्ट्री के अंदर, क्योंकि उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, चाहे वो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल हो, चाहे वो टोकन करेंसी से रिलेटेड हो। उसने बहुत ही एम्बिशियस स्कीम्स को इम्प्लीमेंट किया और नोवल एक्सपेरिमेंट किए। उसके लिए करेज चाहिए, वो करेज उसने शो किया, लेकिन उसकी कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन हो गई और वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुए। वो बहुत सारे सारे एक्सपेरिमेंट उसके फेल हो गए। ऑल्दो ही वॉज वेरी टॉलरेंट टूवर्ड्स इन द रिलीजियस मैटर। ऐसा कहा जाता है कि वो होली भी सेलिब्रेट करता था। जनरली मुस्लिम रूलर होली बहुत ही कम सेलिब्रेट करते थे, मगर ही डोंट डू एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन हिज सब्जेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एंड ही वाज रियली वेरी टॉलरेंट इवन सेलिब्रेटिंग होली विद देयर subjects, especially with the Hindu subjects. He maintained diplomatic relation with countries Egypt, China and Iran. इजिप्ट, चाइना और ईरान जैसे कंट्रियों के साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे। उसने बहुत सारे लिबरल एंड बेनिफिशियल रिफॉर्म लेके आया, लेकिन वो रिफॉर्म सक्सेसफुल नहीं हुए। उसके जो कंटेम्प्रेरी राइटर थे जैसे इसामी हो गया, बर्नी हो गया, इब्न बतूता हो गया, वर अनेबल टू गिव द करेक्ट पिक्चर कि उसका एक्चुअली पर्सनैलिटी कैसी थी उसके बारे में कोई बता नहीं सकता। इसामी हो गया, बर्नी हो गया, इब्न बतूता हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है उसके कंटेम्प्रेरी राइटर्स कौन थे? तो ये इसामी, बर्नी, इब्न बतूता वर द कंटेम्प्रेरी राइटर। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान था जो कॉम्प्रिहेंसिवली लिटरेरी, रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल एजुकेशन जिसने ले रखी थी। तो अब बात करते हैं सबसे पहले उसके सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट की। उसका सबसे फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट है वो ट्रांसफर ऑफ कैपिटल्स। मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड टू मेक देवगिरी को अपनी सेकंड कैपिटल बनाना चाहता था। इसकी वजह से वो 1327 के अंदर उसने अपनी कैपिटल को साउथ में इस्टेब्लिश कर दिया, साउथ में ट्रांसफ़र कर दिया, और उसका देवगिरी का नाम बदल के कर दिया दौलताबाद। तो अब जब बार बार हम दौलताबाद पढ़ते हैं, वो दौलताबाद पहले देवगिरी था, देवगिरी को नाम बदल करके दौलताबाद कर दिया गया था। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट वांट टू गो, इस वजह से उसने हार्ड पनिशमेंट दी लोगों को, क्योंकि रास्ता 1500 किलोमीटर से ज़्यादा था। बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर गए क्योंकि जर्नी बहुत लंबी थी और गर्मी के टाइम में समर को शिफ्ट किया गया था। आफ्टर 2 ईयर, लेकिन 2 साल के बाद ही उसने दौलताबाद को छोड़ दिया और वापस दिल्ली से सेटअप कर दिया। तो ये उसकी कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन थी जो कि सक्सेसफुल नहीं हुई। अब उसके बाद बात करते हैं टोकन करेंसी की। जो यहाँ पे इमेज दे रखी है, इस इमेज के अंदर दिखा रखे हैं कि उसके द्वारा जो कॉपर कॉइन इशू किए गए थे वो कैसे थे। 1329 एंड 13 मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस अ टोकन करेंसी, क्योंकि उस टाइम पे के ऊपर सिल्वर की काफ़ी कमी हो गई थी। और जो चाइना है, चाइना के अंदर कुबलई खान है, कुबलई खान ने पेपर करेंसी इशू की थी। तो यही सोच करके उसने एक करेंसी शुरू की और उसने कॉपर कॉइन जिनकी वैल्यू सिल्वर टका के कॉइन के बराबर रख दी। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कॉपर कॉइन की वैल्यू सिल्वर टका के बराबर हो? तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना। दैट्स वाई इस यही उस चीज़ का सबसे बड़ा फेलियर था। उसने वैल्यू को, उसने एप्पल और पाइन को कंपेयर करने की कोशिश की। यही उसकी इस पॉलिसी का सबसे बड़ा कारण था। मतलब उसने कॉपर कॉइन को सिल्वर कॉइन के बराबर कर दिया। क्या वो मार्केट में चलेगा? कभी नहीं चलेगा। और एक इकोनॉमी का प्रिंसिपल होता है, गुड मनी, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड्स मनी। जो एक बुरी बुरी पूंजी होती है वो अच्छी पूंजी को बाजार से खींच लेती है। तो वही यहाँ पे प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट हुआ है। यहाँ पे वो लाइन लिख नहीं रखी, लेकिन जब आप अपने आंसर राइटिंग करो तो उस लाइन को जरूर मेंशन करना कि एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, गुड मनी
सॉरी, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड्स मनी। इसी वजह से क्या हो गया, क्योंकि वैल्यू बराबर थी तो लोगों ने कॉपर कॉइन फटाफट फटाफट छाप दिए, जिसकी वजह से बहुत सारे बाद में मार्केट में वो चलने ही बंद हो गए और उसका सर्कुलेशन रुक गया। तो राजा ने सारे के सारे कॉपर कॉइन को सिल्वर कॉइन से रिप्लेस करने का प्रॉमिस किया। तो अब उसे मिले कॉपर कॉइन, उसे देने पड़े सिल्वर कॉइन, तो इसकी वजह से उसको काफ़ी नुकसान हो गया और उसकी ट्रेजरी एम्प्टी हो गई। और एक के बाद एक के बाद एक एक्सपेरिमेंट फेल होता गया, इसकी वजह से उसका नुकसान ज़्यादा होता गया। ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट था वो फेल हो गया। टैक्सेशन इन द दोआब, क्योंकि उसका टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट फेल हो गया, बहुत सारा पैसा वेस्ट हो गया, बहुत सारे जो सिल्वर थी वो कॉपर कॉइन को रिप्लेस करने में चली गई। तो उसको टैक्स बढ़ाना पड़ा और उसने दोआब के ऊपर टैक्स बढ़ा दिया। इट वॉज एक्सेसिवली एंड आर्बिट्रेरी स्टेप, क्योंकि उस टाइम पे जब उसने टैक्स बढ़ाया उस टाइम पे फेमिन पड़ा हुआ था, तो सिचुएशन फिर वहाँ पे पीजेंट ने रिवोल्ट कर दिया और अपने गांव छोड़ छोड़ के भाग गए, क्योंकि उनके पास कुछ था ही नहीं देने को, तो टैक्स कहाँ से देते। और उस टाइम पे टैक्स को डबल कर दिया गया, डबल ट्रिपल कर दिया गया। तो तुगलक जो था, मोहम्मद बिन तुगलक, उसने बहुत ही हार्श मेजर लिए। जो भी भाग गया उसको पकड़ा और उसको पनिशमेंट किया और रिवोल्ट को दबा दिया गया। ये भी यहाँ भी उसका फेल हुआ, क्योंकि उसने सिचुएशन को देखा ही नहीं कि सिचुएशन क्या चल रही है। फेमिन चल रहा है एंड यू आर इंक्रीजिंग द टैक्स, और ऑटोमेटिकली वही होगा जो आज श्रीलंका के अंदर हो रहा है। पीपल विल रिवॉल्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ओके। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म की। सुल्तान रियलाइज लेटर दैट एडिक्वेट रिलीफ मेजर एंड द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर वर रियल सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो उसने एक नई तरह की स्कीम लॉन्च की। ही वॉज द फर्स्ट किंग जिसने फार्मर्स के लिए कोई स्कीम लॉन्च की, तो जिसे बोलते हैं तकावी लोन, मीन्स लोन फॉर कल्टीवेशन, इफ़ यू वांट टू कल्टीवेट। तो उसने एक तरह से पंप प्राइमिंग, किनेजियन इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल यहाँ पे अप्लाई किया और पंप प्राइमिंग यहाँ पे की बाय गिविंग द तकावी लोन। हमारा आरबीआई क्या करता है, हमारा आरबीआई भी तो वही करता है जो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, ताकि क्या करें, फार्मर्स क्या कर सकें, सीड और वगैरह, सीड एंड फर्टिलाइजर खरीद सके। इसी तरह से एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट में चलाया गया, उस डिपार्टमेंट का नाम था दीवाने कोही। ठीक है। मॉडल फार्म इस्टेब्लिश किए गए इसके अकॉर्डिंग 64 स्क्वायर माइल्स के अंदर, जिसमें गवर्नमेंट ने स्पेंड 70 लाख टंकास। और टंका किसने शुरू किया था, सिल्वर कॉइन था ये, इल्तुतमिश ने शुरू किया था, जो बाद में इंडियन रुपी का बेस बना, सिल्वर टका। दिस एक्सपेरिमेंट फर्दर कंटिन्यूड बाई फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने इसे आगे बढ़ाया। अब बात करते हैं रिबेलियन की, क्योंकि उसकी पॉलिसी से सबको, हर कोई परेशान था, तो बहुत सारे रिबेलियन हुए। हसन शाह ने हसन शाह ने मदुरई सल्तनत की शुरुआत की और 1336 के अंदर विजयनगर किंगडम वॉज फाउंडेड। 1347 के अंदर बहमनी किंगडम इस्टेब्लिश हुआ। और ये डेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1336 में, कि ये आ सकता है कि विजयनगर एम्पायर पहले इस्टेब्लिश किया गया या बहमनी किंगडम पहले इस्टेब्लिश किया गया। तो फर्स्ट जो आता है वो विजयनगर एम्पायर आता है 1336। तीन के बाद क्या आता है, 6 आता है ना। तो तीन की टेबल याद करनी है, बस कुछ नहीं है। और 1347, हमें पता है 1947 में देश आज़ाद हुआ था, तो दिल्ली सल्तनत बनी थी 1347 के अंदर। तो इस तरह से अगर हम रिलेट करके रखेंगे ना तो हमें ज़्यादा देर तक याद रहेगा। द गवर्नमेंट, जो गवर्नर थे अवध के, मुल्तान के, सिंध के, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया। गुजरात तागिज, उन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया। इसी बीच में रिवोल्ट को सप्रेस करते करते तुगलक की, मोहम्मद बिन तुगलक की हेल्थ खराब हो गई और ही वॉज डाइड इन 1351। 1351 में उसकी डेथ हो गई। इस पे बदायून बोलता है, जो कि उसके टाइम का कंटेम्प्रेरी राइटर था, कि सुल्तान वॉज फ्री फ्रॉम द पीपल एंड द पीपल फ्री फ्रॉम द सुल्तान। अकॉर्डिंग टू बर्ने, जो तुगलक था, ही वॉज अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट, हिज रेन बिगनिंग द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। और उसी के टाइम से यहाँ पे डिक्लाइन शुरू हुआ। हालांकि वो सबसे ज़्यादा वेल एजुकेटेड पढ़ा लिखा किंग था, लेकिन अपने एम्पायर को संभाल नहीं सका। तो अगर ये क्वेश्चन, ये लाइन ऐसे आ जाती है क्वेश्चन में, ये मेंस की लाइन बन सकती है, सुल्तान वाज फ्री फ्रॉम द पीपल एंड द पीपल फ्री फ्रॉम द सुल्तान। दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय विच राइटर, बदायूं, इब्न बतूता। ऐसे क्वेश्चन आएगा। ठीक है। हर लाइन एक क्वेश्चन है इस बुक से, 11th क्लास तमिलनाडु एनसीईआरटी से। इस बुक को जरूर पढ़ना चाहिए एंड इट्स रियली वेरी इजी बुक। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैं आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ शेयर आवर लेक्चर, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, आप जहाँ भी इसे शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। आई विल बी रियली वेरी थैंकफुल टू यू। एंड हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए जहाँ पे हमारे कोर्सेज अपलोड किए गए हैं। आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ विजिट आवर साइट। और जहाँ भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। अगर आपका कोई फीडबैक है, प्लीज़ गिव योर फीडबैक।
आई विल रियली आपके फीडबैक को मैं फीड फॉरवर्ड में 100% चेंज करूँगा. दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू. ओके, थैंक यू.